नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम कहते हैं कभी कोई हम शक्ल हमारा दिख जाए, हमारे साथ किसी की रिजेंबलिंग हो तो हम कई बार एकदम से मुंह से निकलता है कि कुंभ में बिछड़े हुए दो लोग मिल गए, या बहन भाई मिल गए, या भाई भाई मिल गए। उसी तरह के एक मामला पर सच्चा मामला सामने आया। 27 साल बाद कुंभ में बिछड़े पति से मुलाकात। अब अघोरी बाबा को घर लाने में जुटी, जानिए भावुक मिलन की पूरी कहानी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। धनबाद शहर के 4 किलोमीटर दूर स्थित बुली स्टेशन के पास रहने वाली महिला और अंक बच्चों को प्रयागराज कुंभ मेला में एक ऐसा कुछ मिला जिसे देखने के लिए वर्षों से ये परिवार आंखें बिछाए बैठा हुआ था। 27 साल पहले परिवार से बिछड़ने के बाद मिला। बताना चाहिए कि कुंभ के मेले में बिछड़ने को कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कुंभ के मेले में कोई बिछड़ा साथी किसी को मिला हो? दरअसल धनबाद के बुली टाउन के रहने वाले गंगासर यादव नामक एक व्यक्ति जो 27 साल पहले अचानक से कहीं गुम हो गए थे। परिवार के लोगों ने गंगासर की बहुत खोजबीन की, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिला। अब गंगासागर यादव प्रयागराज के महाकुंभ में अघोरी के रूप में मिले हैं। गंगासागर को देख उनके परिवार वाले काफी खुश हैं। वह उन्हें घर लौटने की जिद कर रहे थे, पर गंगासागर यादव ना तो अपनी पत्नी ना ही बेटे की बात मानी। वह केवल भोलेनाथ के गुणगान में यानी कि मस्त रहे। महाकुंभ में भतीजे ने देखा था अपने चाचा को साधु के रूप में। गंगासागर की पत्नी धनवी देवी बताती हैं वो अपने दोनों बेटे कमलेश और विमलेश और भतीजे के साथ प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गई थी, जहां उनका भतीजे ने पहली बार अपने चाचा को साधु के वेश में देखा था। जिसके बाद इसकी सूचना परिवार के अन्य सदस्यों को दी गई। पहले तो इस परिवार को भतीजे की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ, कोई इतने सालों के बाद कैसे मिल सकता है। फिर सभी ने जब गंगासागर यादव को देखा तो पत्नी खुशी से रो पड़ी। ये परिवार गंगासागर यादव को 27 साल पहले गुम हो जाने के बाद से मायूस थे। उन्हें यकीन नहीं था कि वह इस तरह से उन्हें मिल जाएंगे। 27 साल पहले बिछड़े बेटे ने के आग्रह को भी ठुकरा दिया। प्रयागराज में महाकुंभ मेले में जब 27 साल पहले कोई एक परिवार को घर का मुखिया मिला तो उत्सुकतावश गंगासागर का बड़ा बेटा कमलेश ने उनकी कानों में हल्की आवाज में जाकर कहा, पापा ये सब क्या है? घर चलिए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए माँ आई है। जिसके बाद गंगासागर ने अपने बेटे को कहा, मैं किसी का बेटा नहीं, कोई मेरा पुत्र नहीं, मेरी कान में केवल भोलेनाथ की आवाज सुनाई देती है। परिवार का हर सदस्य गंगासागर से घर लौटने की जिद करता रहा, लेकिन उसने किसी की भी बात को मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। आखिरकार परिवार के सभी सदस्य धनबाद लौट आए। 1998 में लापता गंगासागर अघोरी साधु के रूप में मिले हैं। गंगासागर की पत्नी धनवी देवी ने बताया कि 1998 में गंगासागर यादव पटना से लापता हुए थे, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं पाई गई। अब महाकुंभ में मिले हैं तो उन्हें किसी को पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब उनके पति अघोरी बन चुके हैं। लोग अब उन्हें बाबा राजकुमार के नाम से जानते हैं। बाबा राजकुमार की उम्र लगभग 65 साल है। गंगासागर यादव के लापता होने के बाद धनवी देवी ने अकेले ही अपने दो बेटे कमलेश और विमलेश को पाला है। गंगासागर के छोटे भाई मुरली यादव ने बताया, हमने भाई को खोजने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हाल ही में उन्हें एक रिश्तेदार ने कुंभ के मेले में एक साधु के वेश में यानी कि देखा था, जो गंगासागर जैसा दिखता था। उन्होंने उसकी तस्वीर खींचकर उन्हें भेजी। तस्वीर देखकर वो सभी तुरंत धनवी देवी और उनके दोनों बेटों के साथ कुंभ मेले में पहुंचे, लेकिन गंगासागर ने घर लौटने से साफ मना कर दिया। इसके बावजूद परिवार को उम्मीद है कि एक न एक दिन गंगासागर घर लौट आए हैं, पर उन्होंने अपने परिवार को, अपने बेटों को, अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर दिया। मैं किसी का बेटा नहीं, मैं किसी का पिता नहीं, मैं किसी का पति नहीं, और मेरे कान में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है, वो है भोले बाबा की। यानी कि गंगासागर पूरी तरह से भोले बाबा की भक्ति में लीन हो गया है। अब उन्हें गंगासागर नहीं बल्कि बाबा राजकुमार के नाम से लोग जानते हैं। 27 साल के बाद मिले भी। 27 साल का जो इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ। उस परिवार के चेहरे पर खुशी तो आई गंगासागर जी को देखकर, पर वो गंगासागर जी जो कि भक्ति में पूरी तरह से महादेव के भक्त बन चुके हैं, वो भक्ति में लीन हो चुके हैं, उन्होंने वापस लौटने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। परिवार मायूस होकर, निराश होकर वापस अपने गांव लौट गया है। फिलहाल ये कहानी बड़ी ही ये कहेंगे भावुक है कि अब
जिस परिवार को ये भी नहीं पता था कि गंगा सागर जीवित भी हैं या नहीं है, लापता हुए थे। और 27 साल के बाद जब उनकी खबर मिली महाकुंभ में, कहीं ना कहीं कहेंगे बड़ी बुजुर्गों की कहावत सही निकलती है कि कुंभ में बिछड़े भाई मिले, कुंभ में बिछड़ी बहनें मिली, कुंभ में बिछड़े पिता पुत्र मिले। पर ये मिलन भी कहीं ना कहीं उस कहावत को सच्चा कर दिया कि कुंभ का वो महाकुंभ का मेला, जिसमें 27 साल के बाद गंगा सागर के परिवार उन्होंने देखा और गंगा सागर को साथ ले जाने की जिद की। पर गंगा सागर मिले तो सही, पर भगवान की भक्ति में लीन। उन्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ बोले बाबा की भक्ति में लीन होना है। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।